पिछली क्लास में हमने कॉस्ट के बारे में डिस्कस किया था कि किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होती है। किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट में तीन चीजें इंक्लूड होती हैं। नंबर एक मटेरियल, नंबर दो लेबर और नंबर तीन एक्सपेंसेस। इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। किसी भी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं हम लोग। लेकिन कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉस्टिंग के अंदर दो तरह की कॉस्ट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दो तरह की कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टोटल कॉस्ट को। नंबर एक डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरी होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट को कॉस्टिंग में ओवरहेड के नाम से जाना जाता है। एक तो डायरेक्ट पार्ट हो गया कॉस्ट का, उसमें हमारा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया। अब जो इनडायरेक्ट पार्ट है उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी आएगा तो कॉस्ट में मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस ही, लेकिन वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नेचर का होगा। एक हो गया डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट तो समझना कोई मुश्किल काम नहीं हमारे लिए। अब जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है हमारी, जिसको कॉस्टिंग में हम ओवरहेड भी कहते हैं, ओवरहेड बढ़ दिया गया यहां पर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ओवरहेड बढ़ दिया गया। उसके तीन पार्ट होते हैं। नंबर एक इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनको भी हम फर्दर तीन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस को जो हमारा इनडायरेक्ट पार्ट है उसको तीन अलग अलग डिपार्टमेंट में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला है फैक्ट्री, दूसरा है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और तीसरा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तीन डिपार्टमेंट समझ आ गई हमारे को। तो जो कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट निकालते हैं वो हम डिपार्टमेंट वाइज निकालते हैं, अलग अलग स्टेज पर निकालते हैं। टोटल कॉस्ट निकालने से पहले हमारे को अलग अलग स्टेज पर कि फैक्ट्री में कितनी है, ऑफिस में कितनी है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर डिपार्टमेंट में कितनी है, हम लोगों को इस तरह से चलना पड़ता है टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन के लिए। तो जो डायरेक्ट है हमारा, उसमें डायरेक्ट मटेरियल, कौन सा मटेरियल जो किसी प्रोडक्ट से डायरेक्ट रूप से रिलेटेड है, जो उसकी प्रोडक्शन के लिए डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व है। ऐसी डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसिस जो डायरेक्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, किसी प्रोडक्ट से रिलेट किए जा सकते हैं, वो हम लोग कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। तो जो कॉस्टिंग में हम कॉस्ट शीट बनाते हैं, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट बनाते हैं, तो जो कॉस्ट शीट बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो उस प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट निकालने के लिए होता है कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैं टोटल पैसा कितना खर्च किया, कितना एक्सपेंसिस किया, मटेरियल पर, लेबर पर और एक्सपेंसिस पर। तो जो कॉस्ट शीट है उसका फॉर्मेट मैंने पीछे लिखा हुआ है, उसको अलग अलग स्टेज पर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जो आती है हमारी, हम डायरेक्ट पार्ट कॉस्ट का जोड़ देते हैं। डायरेक्ट मटेरियल जोड़ा, डायरेक्ट लेबर जोड़ा और डायरेक्ट एक्सपेंसिस जोड़ा। इन तीनों को अगर मैं एक साथ जोड़ दूं तो जोड़कर जो टोटल आता है उसको प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। ये तो हमारा प्राइम कॉस्ट निकालने का तरीका हो गया। अब बात होती है इनडायरेक्ट पार्ट की। इनडायरेक्ट पार्ट को मैंने कहा ओवरहेड। ओवरहेड तीन तरह के होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इन तीनों डिपार्टमेंट के जो फैक्ट्री ओवरहेड कह रहा हूं या सेलिंग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड यूज कर रहा हूं, इन तीनों के अंदर भी सब तीन कैटेगरी सब कैटेगरी होती है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस। यानी फैक्ट्री में भी इनडायरेक्ट लेबर होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस होते हैं। ऐसे ही ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस होते हैं। ऐसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी सेम चीज हम रिपीट करते हैं। तो अब जब हमने सबसे पहले डायरेक्ट पार्ट जोड़ा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसिस जोड़े, तो मेरी प्राइम कॉस्ट आ गई, जिसको हम डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट कहो या प्राइम कॉस्ट कहो, एक ही बात है। इसके बाद आती है, अगर मैं प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दूं, यानी अब ओवरहेड की बात हो रही है, सबसे पहले फैक्ट्री की बात हो रही है, मैं प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दूं तो मेरी आ जाती है फैक्ट्री कॉस्ट, या जिसको वर्क्स कॉस्ट भी कहते हैं। अब ये आगे मेरा फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। अब अगर फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट के अंदर दूसरा पार्ट होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को मैं जोड़ दूं तो मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है। ठीक है, पहले निकाली प्राइम कॉस्ट, दूसरी फिर निकाली फैक्ट्री कॉस्ट, उसके बाद निकाली टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और तीसरा पार्ट है हमारा, अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो हमारे लास्ट डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं उसको जोड़ दूं तो मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती है, यानी कि किसी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट। तो ये तो सिंपल वे हो गया। यहां पर हमारे को फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर और सेलिंग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अंदर और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर भी जो ओवरहेड है उनके तीन अलग अलग सब पार्ट बनाने पड़ेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए। तो ये तो कॉस्ट शीट का बिल्कुल सिंपल पार्ट हो गया।
लेकिन कभी कभी जो होता ही है क्वेश्चन के अंदर वो होता है स्टॉक की एडजस्टमेंट। बिना स्टॉक के तो कॉस्टिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम बात करते ही नहीं है। स्टॉक तो हमारा होगा ही होगा। अगर स्टॉक दिया हुआ है, जो मैंने ये क्वेश्चन बनाई सिंपल वाली, इसमें अभी स्टॉक की एडजस्टमेंट नहीं है, तो स्टॉक की एडजस्टमेंट को समझ लेते हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहली बात तो स्टॉक तीन तरह के होते हैं हमारे, थ्री टाइप्स ऑफ स्टॉक है हमारे कॉस्टिंग के अंदर। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड लास्ट वन है हमारा फिनिश गुड। यानी कि स्टॉक की तीन अलग अलग चीजें होती हैं, तीन तरह के स्टॉक होते हैं हमारे पास। रॉ मटेरियल जो हमने परचेज किया और हमारे रॉ पड़ा हुआ है, अभी हमने उसका कुछ भी नहीं किया, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों हो सकते हैं हमारे। ऐसी वर्क इन प्रोग्रेस जो ना तो रॉ मटेरियल है ना फिनिश गुड है, आपने रॉ मटेरियल था उसके ऊपर कुछ काम करना शुरू कर दिया लेकिन वो अंडर प्रोडक्शन है, अभी उसका फाइनल प्रोडक्शन आप नहीं कर पाए हो, तो उसको हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। उसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों हो सकते हैं। तीसरा पार्ट है हमारा फिनिश गुड, जब हमारा माल फाइनल बन गया, अब उसको बेचने के लिए हम यूज कर सकते हैं, तो उसके भी हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों हो सकते हैं। तो उन स्टॉक्स की एडजस्टमेंट कैसे करनी है, तीनों की एडजस्टमेंट कहां कहां होगी, स्टॉक की तीनों की अलग अलग जगह होगी, वो देख लेते हैं कि रॉ मटेरियल की एडजस्टमेंट कहां होगी, वर्क इन प्रोग्रेस की कहां होगी और फिनिश गुड की कहां होगी। और उसी तरह से कॉस्ट शीट में हम चेंज भी कर सकते हैं, कॉस्ट शीट को हम चेंज करना पड़ेगा। यहां वर्ड लिखा था मैंने डायरेक्ट मटेरियल, यानी कि किसी जो हमने प्रोडक्ट बनाया है उसके अंदर कितना डायरेक्ट मटेरियल यूज हो रहा था। लेकिन अगर मुझे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, तो मैं कंजम्पशन कैसे निकालूंगा। कंजम्पशन कैसे निकालते हैं, मैंने क्या किया, इसकी फिगर कैसे निकालेंगे, मैंने क्या किया, उठाया कि मेरे पास बिगिनिंग ऑफ द पीरियड ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का कितना अमाउंट था, उसको मैंने यहां लिख लिया। उसमें मैंने लिखा जो मटेरियल मैंने ड्यूरिंग द पीरियड परचेज किया था उसका अमाउंट कितना था, उसकी कॉस्ट कितनी थी, उसको जोड़ दिया ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की कॉस्ट के अंदर। और पीरियड के एंड में मेरे पास जो रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा था उसका अमाउंट कितना था, उसको मैंने उन दोनों की जो एडिशन आया था उसमें से माइनस किया, तो मेरा बचा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। जो फिगर आएगी उसको मैं डायरेक्ट मटेरियल के लिए सामने यहां लिख दूंगा। तो एक तो मेरा रॉ मटेरियल वाला स्टॉक का जो कैलकुलेशन करनी थी, एडजस्टमेंट करनी थी, वो तो क्लियर हो गई हम लोगों को कि उसको हमें मटेरियल कंज्यूम करते हुए यूज करना है, वहां हमारे को उसकी एडजस्टमेंट करनी है। दूसरा स्टॉक होता है हमारा स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जिसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों पार्ट हो सकते हैं। उसकी एडजस्टमेंट मुझे कहां करनी है, उसकी एडजस्टमेंट अगर क्वेश्चन में वो दोनों स्टॉक दिए हुए हैं तो मुझे उसकी एडजस्टमेंट फैक्ट्री कॉस्ट पर करनी है। उस समय जब स्टॉक की एडजस्टमेंट होगी तो फैक्ट्री कॉस्ट का नाम थोड़ा मैं चेंज कर दूंगा। फैक्ट्री कॉस्ट कैसे आती है हमारी, फैक्ट्री कॉस्ट आती है हमारी प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ने के बाद। उसको मैं अब कहूंगा, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है तो उसको मैं एक नया नाम दूंगा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या ग्रॉस वर्क कॉस्ट। अब इसमें मुझे क्या करना है, जो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट है उसमें मुझे करना है ऐड वैल्यू ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। जो स्टॉक की वर्क इन प्रोग्रेस की ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है मुझे उसे ऐड करना है, और क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस की जो वैल्यू है उसे माइनस करना है। जो बैलेंस मेरा आएगा उसको नेट फैक्ट्री कॉस्ट कहो, फैक्ट्री कॉस्ट कहो या वर्क कॉस्ट कहो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है तो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट ऐसी निकलेगी। आगे समझ। इसके बाद हमारा आता है फिनिश गुड का स्टॉक। अगर फिनिश गुड का स्टॉक हम लोगों के पास है तो उसकी एडजस्टमेंट हम टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर करते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आती है, फैक्ट्री कॉस्ट में हमने जोड़ा था ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो मेरी आ गई थी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया हुआ है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक को ऐड करना पड़ेगा, फिनिश गुड की जो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू उसको ऐड करना पड़ेगा, और क्लोजिंग स्टॉक की फिनिश गुड की जो वैल्यू है उसको मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो एक जो नया अमाउंट आएगा प्लस माइनस करने के बाद उसको कहेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है सर। अब आ गया मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कॉस्ट शीट अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी हमारी। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आई उसके बाद हमारे रह जाते हैं सिंपल तरीके से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, उनको मैं जोड़ दूंगा टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर, तो मेरी टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। तो ये कॉस्ट शीट बनाने का तरीका है। और अगर साथ में एडजस्टमेंट दी हो स्टॉक्स की, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड की, तो कॉस्ट शीट में अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे और टोटल कॉस्ट इस तरह से निकालेंगे। तो ये बहुत सिंपल तरीका है कॉस्ट शीट बनाने का। आप फॉर्मेट को देखिए, स्टॉक एडजस्टमेट को देखिए, तो आप लोग आराम से इनके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगली क्लास में कॉस्ट शीट से रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स लेंगे, कुछ क्वेश्चंस में लिंक में डालूंगा, आप वहां से सोल्व कीजिए। जो क्वेश्चन मैं
खुद कराऊंगा, उनके अमाउंट में आपको यहाँ दूंगा और कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि अलग अलग तरीके, अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग सिचुएशंस में हम कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं। नमस्कार, नेक्स्ट क्लास में कॉस्ट शीट की न्यूमेरिकल्स के साथ आपके सामने फिर होगा मुकेश शर्मा। नमस्कार।